तो चैप्टर नेम क्लियर हो चुका होगा। आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। गुड। तो चलिए, चैप्टर नेम क्लियर हो गया। शालिनी पूछी थी कि चैप्टर नेम क्या होगा, तो ये इंग्लिश है, सेकेंड ईयर का S6 आपका पेपर है, यूनिट 4, उसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो है वर्ड फॉर्मेशन एंड आपका ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम लोग अब शेयर के माध्यम से देखते जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे। तो अभी शेयर कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग अपना वर्क भी शुरू कर देंगे। बेसिकली इंग्लिश में आपको जो है पढ़ते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है। तो जो भी टर्म है उसको पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। आज ये कंक्लूजन भी होगा, इसमें ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट भी होगा, इडियम्स भी होगी और क्रॉसवर्ड भी पढ़ना है आपको। आप देखेंगे यूनिट 4 में जो है क्रॉसवर्ड और स्क्रैबल करके जो है वो लिखा गया है, ग्रामर का पार्ट है वो। आप लोग बचपन में खेलते भी होंगे। तो पहला पार्ट जो है हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आप पढ़े होंगे, आपके अभी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़े हम लोग वो देख लेते हैं। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो होता है नाउन। ठीक है, नाउन का क्या होगा? माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लीजिए। जिनकी भी माइक ऑन है वो ऑफ कर लें प्लीज। तो पहला है नाउन। नाउन का हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, और इसको रिलेट करने के लिए यहाँ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एक नेमिंग वर्ड है, जैसे राम, बॉय, गर्ल, ऑनेस्टी, है ना, इस तरीके के जो है हमारी सारी चीजें। किनका जो है माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए। नंदिनी आप माइक ऑफ कीजिए तो प्लीज। नंदिनी माइक ऑफ कर लीजिए। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, चलो तो आज का जो फाइल दिखाना है वो फाइल पे हम लोग आ जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे नाउन का। तो नाउन का क्या होगा? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। उसके बाद है हमारा प्रोनाउन, और उससे रिलेटेड नाउन का नीचे में जो है आपका दिया गया है कि क्या क्या होगा। नाउन का एग्जाम्पल दिया गया है। प्रोनाउन में क्या होगा? प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेस करता है नाउन को।
ठीक है, प्रोनाउन क्या करेगा, नाउन को रिप्लेस करेगा। पेज एक नहीं दिख रहा है सेकंड। दिख नहीं रहा है सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आवाज नहीं आ रही थी इसलिए हम सोचे नेटवर्क प्रॉब्लम है या क्या है। हाँ नहीं, अब ठीक हो गया है। आपका स्क्रीन दिख रहा है, मेरा नहीं दिख रहा होगा अभी। नहीं दिख रहा है सर, इसीलिए मैं पूछा हूँ। ठीक है, अभी शेयर करते हैं फिर से। अभी दिख रहा है? कंफर्म करो, प्लेन है दिख सर, रहा है? प्लेन है सर, प्लेन है, मैटर नहीं है सर। आएगा अभी। आ गया सर। आ गया। नेटवर्क इशू होगा इसलिए वो थोड़ा ये हो जाता है, कोई बात नहीं है। अभी पढ़ते हैं हम लोग, जैसे आ गया। आपका पढ़ रहे थे। हाँ हाँ, बड़ी खुशी हुई जान के। चलो, तो नाउन का हम लोग पढ़ रहे थे। नाउन क्या कहता है कि एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड में क्या करेगा वो, उसका एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। नाउन का आपको एग्जाम्पल होता है, जैसे कोई भी नाउन हो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड जो दिया गया था। एग्जाम्पल यहाँ से ले लो, राम, बॉय, गर्ल, ऑनेस्टी, ये सारे। चाइल्डहुड नाउन है कि नहीं, बताओ, चाइल्डहुड नाउन होगा या नहीं? तो कोई भी चाइल्डहुड का नाउन नहीं होगा। एग्जेक्टिव होगा सर, एडजेक्टिव होगा, चाइल्डहुड नाउन नहीं होगा। विशेषता। ऑनेस्टी नाउन होगा कि नहीं? ये तो होगा। नो सर। होगा। हाँ होगा। ठीक है, आगे प्रोनाउन क्या कहता है सर ऑनेस्टी कि नाउन होगा। प्रोनाउन एक ऐसा, हाँ हाँ, कौन सा नाउन होगा, कौन बताएगा आप में से? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसा जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को क्या तौला जा सकता है कि 5 किलो ऑनेस्ट है ये व्यक्ति? ऐसा नहीं हो सकता। फील कर सकते हैं कि हाँ ये ऑनेस्ट है, ये डिसऑनेस्ट है ना। नेक्स्ट करते हैं, नाउन के आगे प्रोनाउन है। क्या करेगा, नाउन को रिप्लेस करेगा। नाउन को वो रिप्लेस करेगा, ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करते हो। जैसे आप एग्जांपल देख लो नीचे, नाउन के नीचे वाले में, ही, यू, आई, हर, हीज, दे, ये सारे के सारे हो जाएंगे आपका प्रोनाउन।
और ये बहुत बार हम देखते हैं प्रोनाउन को लोग बोलते हैं प्रोनाउन या पर नाउन, नहीं बोलना है, पर नाउन नहीं बोलना है, प्रोनाउन भी नहीं बोलना है। आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? प्रोनाउन, ठीक है? ना ही प्रोनाउन बोलना है, ना ही पर नाउन बोलना है, प्रोनाउन, ठीक है? नेक्स्ट जो है हमारा आपका एडजेक्टिव है। अब इसका भी प्रोनाउंसिएशन देखो, ए डी जे बता चुके हैं पहले भी, ए और जे के बीच में यदि डी आता है तो उसका लोप हो जाता है, ओमिशन हो जाता है, यानी कि हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं बोलना, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है जी? एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन, नाउन को जो है वो क्वालिफाई करेगा कि नाउन कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर एडजेक्टिव का आप यहाँ से लेते हो तो देख लो, रेड, ब्यूटीफुल, बिग, है ना? तो रेड कार, कार क्या हो गया? नाउन हो गया। और एडजेक्टिव क्या आया? रेड, यानी कि कार कैसी है? लाल है, यानी कि वो कार की क्वालिटी कैसी है कि वो लाल है। या लड़की कैसी है? बहुत ब्यूटीफुल है, तो लड़की की विशेषता क्या आ गई? उस वो बहुत सुंदर है, उसकी विशेषता हो गई। तो एडजेक्टिव क्या करेगा? हमेशा क्वालिफाई करेगा किसको? नाउन को। नेक्स्ट है वर्ब, verb नहीं बोलना है, verb, इसमें भी ई हटा देना है उसको, verb, VERB होता है ना, तो ये ई को हटा देना है, बोलना है क्या है? verb, ठीक? तो ये इसके तरीके होते हैं, इसको भी सीखते चलेंगे। सर वर्ब आवाज क्या नहीं होता आ है? रही एक थी, हम कुछ भी नहीं एक्शन सुन वर्ड। रहे हैं। अब सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर अब हेलो, आ रहा है। हाँ तो कुछ नेटवर्क इश्यू होगा आपके तरफ में। अब जब सुनाई दे रहा है वहां से सुनिए। अब वर्ब का क्या होगा? VERB, इससे पहले बता रहे थे, एक बार और कर देते हैं। वर्ब या वर्ब नहीं बोलना है, ई हटा देना है, आपको बोलना है वर्ब, ठीक है? लिखने समय लिखेंगे, बोलने समय ओमिशन हो जाएगा। तो वर्ब क्या होगा? एन एक्शन वर्ड होता है, कोई भी जैसे जिसमें कुछ क्रिया को कुछ एक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ले लेते हैं, अगर वर्ब के एग्जाम्पल पे यहाँ देख लो, वर्ब का मतलब डांस, नाचना, गो, जाना, ईट, खाना, लाफ, हंसना, है ना? तो इन सब में कुछ ना कुछ एक्शन होता है, कुछ ना कुछ क्रिया होती है। तो ऐसे वर्ड जिसमें एक्शन हो वो सारे के सारे कहलाते हैं वर्ब। जब हम लोग पढ़ते थे क्रिया हिंदी में, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, तो क्या होता था कि जो हमारे टीचर होते थे वो बच्चों से पूछे कि क्रिया, तो जिसके अंत में ना लगा हो वो क्रिया हो जाता है। जैसे रोना, हंसना, गाना, चलना, बैठना, उठना, लास्ट में ना आता है। तो उन्होंने कहा कि पटना, लास्ट में ना है, क्या क्रिया है? तो एक ह्यूमर बनता था कि नहीं, ये तो क्रिया नहीं हो सकती है। तो एक्शन वर्ड हो, पटना में कोई एक्शन नहीं है, पटना एक प्लेस का नेम है, वो नाउन है, कंफर्म। तो हमेशा एक्शन वर्ड जिसमें कुछ क्रियाकलाप हो, हंसने में, रोने में, गाने में, उठने में, बैठने में, सब में कुछ ना कुछ वर्क होता है, तो वो वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या कहलाएगा? क्वालिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करेगा। कैसे? एग्जाम्पल से लेके देख लो, समझ में आ जाएगा। एडवर्ब कहता है स्लोली, फास्ट, टुडे, टुमारो, सी डांस, अगर डांसेस कर लो तो स्लोली, या सी रैन फास्ट, इस तरीके से। यानी कि वो नाचती है तेजी, सॉरी, धीरे नाचती है या तेजी से जाती है, तो तेजी से, धीरे, कल, परसों, आज, ये सारा का सारा जो है एडवर्ब कहलाता है, जो किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब को क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। क्या बोले जी, एक बार फिर से समझना। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं बोलना है, कोई पोजीशन नहीं दिखाना यहाँ, प्रीपोजिशन, है ना? हमेशा। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड होता है, एक दूसरे का रिलेशन बनाता है, यानी कि संबंध को जोड़ता है, एक दूसरे को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होगा। प्रीपोजिशन में क्या होता है? इन, ऑन, एट, बिहाइंड, अबव, ये सारा का सारा, इसमें और भी बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं।
प्रीपोजिशन होता है। तो बोलने समय ये ध्यान रखना है कि हमें प्रीपोजिशन नहीं बोलना है, प्रीपोजिशन बोलना है। आगे बढ़े हैं, आगे कहता है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन नहीं, ट्रेन वाला रुकने वाला जंक्शन नहीं बोल रहा है, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन क्या होगा जी? कनेक्टिंग वर्ड्स होता है कंजंक्शन। ये कनेक्टिंग वर्ड्स कैसे, एग्जांपल के थ्रू पे देख लेते हैं हम लोग। कंजंक्शन का मतलब कनेक्ट करता है एक दूसरे, एंड, एज वेल एज, बट, इस तरीके के वर्ड जो हो जाते हैं हमारे कंजंक्शन हो जाते हैं। क्लियर हो गया ये भी? आगे कहता है कि लास्ट हमारा जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है इंटरजेक्शन। अब इसमें ये ना बोल देना इंटरजेक्शन, यहाँ ई आर दोनों है तो इसका मतलब ये नहीं बोलना है इंटरजेक्शन। इंटर बोलना ही नहीं है, इंटेजेक्शन, आर यहाँ से गया, इंटेजेक्शन, ऐसा आपको प्रोनाउंस करना होगा, इंटेजेक्शन। अब इंटेजेक्शन क्या होता है? बड़ा सा फनी सा एग्जांपल आपको देते हैं। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होता है ये। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या है आपके लिए, और इधर लगा देते हैं। क्लियर? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में क्या होगा? इंटेजेक्शन। अब सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एग्जांपल के थ्रू देख लो और समझ में आ जाए। इंटरजेक्शन में कहता है हुर्रा, ओह, याहू, अल्लाह। अब सर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आप में से कोई अभी घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा है और फैन चल रही है, अचानक से फैन आपके ऊपर गिर जाए, ऐसा हो नहीं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और अचानक से फैन आपके ऊपर गिर जाए और घर के लोग आके ताली बजाए, बोले वाह वाह, वेरी गुड, वाह, हुर्रे। नहीं, नहीं ना कहेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। क्या बोलेगा? दुख का समय है तो उसके लिए थोड़ा दुख वाला शब्द लेगा, ओह, ऐसा नहीं होगा, ओह। या कभी खुशी है कोई, आप जीत गए तो हुर्रा, ना, आई विल। तो ये सारा इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल है। इंटरजेक्शन ध्यान रखना, हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, तो नीचे उसके बिंदु लग जाता है। इंटरजेक्शन में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये सर्कल के अंदर वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क है। इस तो ये था आपका ऑलमोस्ट एक रिकैप आपके ग्रामर पार्ट का। नाउन क्या होगा जी? एक बार जल्दी से खत्म करते हैं इसको। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या हो गया? रिप्लेसिंग अ नाउन। एडजेक्टिव क्या हो गया? क्वालिफाइज अ नाउन। वर्ब क्या हो गया? एक्शन वर्ड। एडवर्ब क्या हो गया? क्वालिफाइज अ वर्ब। प्रीपोजिशन क्या हो गया? प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन क्या हो गया? रिलेटिंग वर्ड। क्या? एडजेक्टिव का प्रोनाउंस क्या हुआ एडजेक्टिव, सर? प्रोनाउंस नहीं बोले, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन। एडजेक्टिव को बोलेंगे एडजेक्टिव, डी नहीं बोलना है उसमें, है ना, एडजेक्टिव। ठीक है। अब प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। इंटरजेक्शन भी यहाँ नहीं बोलना है, इंटरजेक्शन। क्लियर हो गया? ये आपका था। इधर क्या, इधर सारा का सारा आपका एग्जाम्पल्स नीचे में दिया गया था, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कभी भी डिफिनीशन पूछा गया इन सब का, इतना अगर आप लिखते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। इज कॉल्ड सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, इज कॉल्ड आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्क्रीनशॉट ले लेना, छूट जाए तो बताना। नेक्स्ट पेज है हमारा, फिर इसमें भी पढ़ेंगे आगे क्या क्या होगा। ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या करना है ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट में, क्या करना है वो ध्यान से सुनो। उसमें जो लिखा गया है उसका स्क्रीनशॉट ले ही लेना, लेकिन अभी समझना कि होता क्या है। लास्ट ईयर आप लोग जो पढ़े ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होता है? नहीं जिसमें दिख रहा है रूल सर। नियम उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना भी है। सर शेयर कीजिए ना। दिख नहीं रहा है होगा सर, आपके, पेज दीजिए, पेज। किसी को नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं सर, सर, किसी को नहीं दिख रहा है? नो नहीं। सर। तो दिखेगा अभी।
वेट करो, दिखेगा। अभी दिखा? नो सर। दिख गया। थोड़ा देर वेट कीजिए, नेटवर्क इशू होगा। बस नेटवर्क इशू होता है तो थोड़ा वेट करेंगे तो दिख जाएगा। और सभी को दिख रहा होगा, कंफर्मेशन दीजिए। दिख तो गया जी सर। सर। हेलो, जी दिख ओके, रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ग्रामर नहीं दिख रहा है? आगे बढ़े। ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट को आगे बताएं। कंफर्म करो। यस सर। ओके, तो ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट लास्ट ईयर आप पढ़े, ट्रेडिशनल ग्रामर वर्सेस ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, ये वाला। तो इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल ग्रामर में आपको नियम रूल सबके अकॉर्डिंग बोलना है, सबके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप एक्सप्रेस कर दो, आप कम्युनिकेट कर दो, चीजों को बता दो, समझा दो, या संप्रेषित कर दो, संप्रेषण कर दो। तो पहला में लिखा गया है, पहला पॉइंट आपको पढ़ के बताते हैं। नो सेट, कोई रूल सेट नहीं है, टू रिफ्लेक्ट द वेज दैट लैंग्वेज कॉन्स्टेंटली चेंज। लैंग्वेज बदल रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत बताते हैं आपको, जैसे आगे आएगा तो एग्जाम्पल दे देंगे, अभी बता देते हैं आपको। सेकंड कहता है कि डिस्क्राइब हाउ पीपल एक्चुअली यूज लैंग्वेज। कहता है कि ये डिस्क्रिप्शन है एक तरह का कि लोग जो है लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ग्रामर के अकॉर्डिंग हो। थर्ड यूज कहता है यूज टू स्टडी पैटर्न्स इन लैंग्वेज एज दे एक्चुअली अपीयर। लैंग्वेज जिस हिसाब से है उस हिसाब से बस समझा देना, उसका यूज टू कर लेना है। नेक्स्ट है, थिंग्स आर ओनली अनग्रामेटिकल इफ स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज कैन नॉट अंडरस्टूड। कहता है कि जो भी चीजें बोली जा रही हैं वो ग्रामेटिकल, इसमें जरूरी नहीं है कि हम पूरा सब्जेक्ट के बाद वर्ब बोलेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे। अगर मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लेना है, ऐसा कुछ नहीं, बस कम्युनिकेट कर देना है आपको। नेक्स्ट कहता है अलाउ मोर फ्लेक्सिबल आइडियाज ऑफ व्हाट लैंग्वेज शुड बी। इसमें अलाउ करता है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल लचीला, ठीक है, ये लचीला होता है। यानी कि इसमें कहता है कि आपको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज जो है, आइडिया जो है वो कैसे भी आपको आप तक पहुंच जाए, मेरी बात आप तक कैसे भी पहुंच जाए। अब वो ग्रामेटिकल है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्पोकन इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना, कई बारी जो फॉरेनर्स की आप इंग्लिश देख लो, बहुत, सबका तो नहीं कह सकते हैं, बहुत ऑलमोस्ट का, जो ग्रामेटिकली वो नहीं देखते हैं, बस उनको बोलने से मतलब होता है फ्लेक्सिबल का मतलब। नेक्स्ट है डज नॉट अलाउ एनी वन पर्सन टू मेक द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। किसी को ये परमिशन तो लैंग्वेज के लिए रूल बनाए, कौन है मोर इंक्लूसिव ऑफ डायलैक्ट एंड रीजनल वेरिएंट्स। मोर इंक्लूसिव ऑफ, इंक्लूसिव आप जानते ही हो, इसका मतलब क्या है, डायलैक्ट, इसका मतलब होता है बोली या बोलियों कर लो, एस लगा हुआ है तो ठीक है। डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोली, उसकी कितनी भी सारी बोलियां हैं, एंड रीजनल वेरिएंट्स है। वेरिएंट्स का मतलब तो आप जानते ही हो, स्पेशली जब आप दुकान में जाते हो तो और पूछते हो और वैरायटी नहीं है, उसी से वेरिएंट्स मिला जुला है, यानी कि प्रकार, ठीक है।
तो उसको मतलब नहीं है ग्रामर का रूल क्या है, बस लैंग्वेज है जैसे है, जिस बोली का है उस देते हैं। ठीक है, आगे जो कहता है, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। ये डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कोई आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रामर इज नॉन जजमेंटल क्या मतलब, इसके ऊपर कोई गैर आलोचनात्मक होता है। सारे पॉइंट्स हैं, जब आपको लिखना होगा पूछेगा कॉन्टेक्स्ट का तो ये सब जरूर। नेक्स्ट क्या कहता है, यूज या यूज कम्स फर्स्ट, रूल्स कम्स लेटर, जो आपको हम बार बार बोल रहे हैं। कहता है कि लैंग्वेज का यूज पहले आएगा, यानी कि यूज पहले आएगा और इसके अकॉर्डिंग जो रूल होगा वो रूल बाद में आएगा, है ना। कि हमें कैसे बोलना है, पहले रूल नहीं चेक करना है, बोल रूल का देखा है। कॉन्टेक्स्ट का जो है आजकल चलन बहुत हो गया है, क्योंकि हम सब इंग्लिश में कितने अच्छे हैं हम सब जानते हैं, तो जैसे भी हम कॉन्टेक्स्ट वाला ग्रामर ही यूज करते हैं। इट टेल्स अस हाउ लैंग्वेज इज यूज, बस ये कहता है कि आप भाषा कितने अ, तरह से या किस तरह का तरीके से आप यूज कर रहे हैं, ये है इसमें। तो ये था आपका ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, जिसमें आप जो है ये ठीक है, सारे पॉइंट जरूर जरूर लिख लेना, अपने पास में रख लेना, ताकि जो है इस बार जरूर पूछा जाएगा, ऐसा लगता है हमें ग्रामर इन। तो अगर पूछेगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट आते हैं वर्ड फॉर्मेशन में। एक टॉपिक आपको दिया गया है सब आपके सिलेबस में, वो आपके अभी स्क्रीन पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये क्लियर करके बताइए। दिख रहा है? ईडियम्स लिखा है, एडम्स मत बोलिए, ईडियम्स दिख रहा है? कंफर्मेशन दीजिए। यस सर, दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है दिखे, ओके, ऑफ कर लीजिए आपने। तो ईडियम्स पढ़ना है आपको और इसके मीनिंग पढ़ने हैं। तो ईडियम्स तो बहुत सारे हैं, अब उन सारे को तो हम लोग अभी 1 घंटे की क्लास में कर नहीं सकते हैं। ओवरऑल आपको आइडिया देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स हम लिख करके लाए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने घर पे भी ईडियम्स ढूंढिए। ईडियम्स पढ़ना है इसमें, लास्ट ईयर आपको फ्रेजल वर्ब के साथ इंक्लूडेड था ये, लेकिन इस बार यही पढ़ना है। तो ईडियम्स में क्या होता है, एक तरह का आप कह सकते हैं एक लोकोक्ति या मुहावरा की तरह, जिससे हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म निकालते हैं और समझते हैं क्या होता है। जैसे पहला दिया गया है क्रोकोडाइल टीयर्स, अच्छे से समझिएगा। क्रोकोडाइल टीयर्स यानी हिंदी में बोलो तो ये घड़ियाली आंसू की तरह। फॉल्स टीयर्स इंग्लिश में अगर आपको लिखने आए तो आप लिखेंगे फॉल्स टीयर्स, यानी कि झूठा आंसू, है ना। कभी कभी लोग घड़ियाली आंसू बहा देते हैं, तो फॉल्स टीयर्स हो जाएगा, घड़ियाली आंसू हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारा कहता है कि फ्रेंच, है ना, फ्रेंच लीव, ये हमेशा यूज किया जाता है जो नौकरी पेशा लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए फ्रेंच लीव मारते हैं नौकरी में रहने वाले। एब्सेंस विदाउट बॉस ने या जो हमारे बड़े अधिकारी हैं उन्होंने परमिशन नहीं दे रहा है, उन्होंने नहीं दे रखा है हमें कि हम जो है घर जाएं छुट्टी में, तो हम उनके परमिशन के बिना ही एब्सेंस कर गए, फ्रेंच लीव में चले गए। थर्ड कहता है अ लेडीज मैन। अ लेडीज मैन का मतलब क्या होता है, अ लवर ऑफ वुमेन या वुमेन्स कंपनी, ठीक है। ऐसे लोग जो लड़कियों या औरतों के साथ रहना पसंद करते हैं, अ लेडीज मैन कहलाते हैं। रहना पसंद करते हैं इन द सेंस कि कभी 4 लड़के या लड़कियां, 4 लड़कियां या 4 औरतें जहाँ बैठी होंगी वो व्यक्ति वहां जाके बैठ जाएगा, तो लेडीज मैन कहलाता है वो, लवर ऑफ। नेक्स्ट कहता है टू बेल द कैट, ये तो हमेशा आप पढ़ते आ रहे हैं, टू बेल द कैट, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। टू टेक पर्सनल रिस्क, चूहा जो होता है वो बिल्ली के गले में घंटी बांधता है, तो वो रिस्क लेता है कि जाए बांधने
और वो खा ही ना जाए। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाता है टू टेक पर्सनल रिस्क। आप अपने रिस्क पे ये काम कर रहे हैं, टू बेल द कैट। नेक्स्ट कहते हैं जुदास किस, है ना, ये फॉल्स लव होता है। अगर जुदास किस ऐसा आपके इडियम्स आता है तो आप उसका मीनिंग इंग्लिश में लिखोगे फॉल्स लव, है ना, झूठा प्यार। एक्सक्यूज ने है, लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है फॉल्स एक्सक्यूज, यानी कि झूठा एक्सक्यूज देना। कई बार होता है ना कि जैसे आपसे हम लोग कभी पूछते हैं कि हाँ आपने होमवर्क बनाया, आपने ये असाइनमेंट किया, आप लोग लेम एक्सक्यूज, फॉल्स एक्सक्यूज देते, सर कल लाइट नहीं, सर बाढ़ आ गया था, सर ऑटो नहीं मिला, समय पे नहीं घर जा सके। तो ऐसे जो है फॉल्स एक्सक्यूजेज हो जाते हैं। आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए बोल रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को आप होमवर्क दीजिएगा तो वो कुछ और का बहाना, मम्मी खाना नहीं दी थी, इन्वर्टर खत्म हो गया था, लाइट नहीं थी, इस तरीके के एक्सक्यूज देते हैं, तो वो लेम एक्सक्यूज के तौर पे आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट कहता है ईगल, है ना, ईगल आइड का मतलब कीन साइटेड। कहा जाता है ना बहुत पैनी नजर है इस बच्चे की, अंधेरे में भी चीजों को ढूंढ लेता है, यानी कि ईगल आइड है, कीन साइटेड है, बहुत इसका नजर बहुत। कहता है हरकुलियन टास्क, है ना, हरकुलियन टास्क का मतलब ये बहुत बार पूछा गया है हरकुलियन टास्क वाला। अ वर्क, कहता है अ वर्क विच नीड्स ट्रमेंडस एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट की आवश्यकता जिस काम में पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं हरकुलियन टास्क। जैसे मान लो अभी जो है आपका एग्जाम होने वाला है, आपको अभी बहुत ट्रिमेंडस एफर्ट लगाना है हर सब्जेक्ट के लिए, तो अभी जो ये एग्जाम है ये आपके लिए हरकुलियन, है ना, के तौर पे आप ऐसे सीख सकते हो। नेक्स्ट कहता है हालकॉन डेज। हालकॉन डेज का मतलब हो जाता है हैप्पी एंड पीसफुल डेज, बहुत बढ़िया दिन चल रहा है आजकल, खूब अच्छा पैसा भी आ रहा है और लोग शाबाशी भी दे रहे हैं। हालकॉन डेज में खूब अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, घर में अच्छे अच्छे खाने भी बन रहे हैं। हालकॉन डेज चल रहा है आपका, हैप्पी एंड पीसफुल। नेक्स्ट है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो हम उसको क्लियर कर देते हैं, 1 मिनट। लास्ट वन जो है वो है गेट रीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट रीड ऑफ, ये आर है। गेट रीड ऑफ का मीनिंग क्या हो जाता है देख लो, टू बिकम फ्री फ्रॉम। समझ नहीं आया, अभी समझाते हैं। RID है ये, गेट रीड ऑफ, यानी कि से छुटकारा पाना, किसी चीज से छुटकारा पाना। जैसे आप बहुत मोटे हो गए हो तो गेट रीड ऑफ आप अपने मोटापे के लिए यूज कर सकते हो। आप बहुत ज्यादा नशा करते हो तो गेट रीड ऑफ अपने नशा का वर्ड जोड़ सकते हो। गेट रीड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऐसे कर सकते हो। गेट रीड ऑफ फैटी या बेली आप जोड़ सकते हो। गेट रीड ऑफ बैड पीपल, बुरे लोगों से छुटकारा पाना। तो ये होता है इसका मीनिंग। तो जो भी इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है इडियम्स में तो आप पूछ सकते हैं। अभी इसके आगे हम लोग एक क्रॉसवर्ड खेलेंगे, जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। इन केस यदि एग्जाम में आ जाता है तो आपको बस बनाना और समझाना सिखा देते हैं। अगर ईडीएम्स के अंदर में अभी आप जो पढ़े कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा वर्ड है जो समझ नहीं आ रहा है, पूछ लीजिए फटाफट। कोई प्रॉब्लम पूछे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्या, पूछो। क्लास में हो ना जी तुम सब? यस सर। हेलो, यस सर। पूछो सारी, का कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर, ये तो याद करने का है सर। हाँ, ये याद करना ही होगा। और किसी को ऐसा कुछ है जो समझ नहीं आया? जो भी बोल रहे हैं क्लियर बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। नेक्स्ट हम लोग, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो हम लोग क्रॉसवर्ड खेलेंगे अभी सभी मिलके।
जो क्रॉसवर्ड आपके सिलेबस में भी है, स्क्रैबल भी आपके सिलेबस में है, सारे रिलेटेड होते हैं। बचपन में आप बहुत खेले होंगे। गेम्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़े। सर मेरा आवाज आ रहा है? जी बिल्कुल आ रही है, सुनाइए। ओ, हम आज से ही ऑनलाइन हुए हैं सर। चलिए, वेलकम है आपका। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। सर अभी तो मतलब थोड़ा सा हम लास्ट में समझ पाए हैं, तो समझ नहीं आया है, उसको देख लेंगे फिर समझ जाएंगे। ठीक पॉइंट है। सब एनीबडी और किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, आगे बढ़े हम लोग। जी सर। क्रॉसवर्ड हैं। यस सर। आप लोग अपना माइक ऑफ यस। कर लीजिए, या कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्रॉसवर्ड, जो आज हम लोग अभी खेलेंगे सभी मिलके। इसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्रॉसवर्ड, दिख रहा है? पूरा नहीं दिख दिख रहा है रहा सर, थोड़ा दिख रहा है, समझना थोड़ा है। दिख रहा है। नहीं दिख किनको रहे सर। है जी? जिनको नहीं समझ में आए सिर्फ वो पूछे, बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर लो। या कंफर्म कीजिए, आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है क्रॉसवर्ड करके, सीढ़ी जी नुमा सर। आकृति है। यस ओके, सर। चलिए तो हम लोग खेलते हैं इसको। इसके बीच में इंग्लिश का वर्ड फिल करना है, ठीक है? नंबर 1 जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है, नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है, नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है, नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है। और इस साइड में आपको हमने कुछ क्लू दिया है, 1 2 3 4 और 5 करके। ये जो 1 2 3 इधर पेंसिल से किया गया है, उसी से आपको यहाँ वर्ड फिल करने हैं क्रॉसवर्ड में। 1 वाले में क्या होगा, 2 वाले में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा। हमने दो जगह जानबूझकर ये लेटर लिख करके रखा है, थोड़ी आसानी हो जाए। वैसे और लेटर लिखे हुए आपको मिलेंगे दूसरे क्रॉसवर्ड में। एक जगह 2 में हमने जी लिया है और 5 में हमने पी लिया है। अब आपको जो है 1 2 3 4 और 5, ये पूरे बॉक्स को फिल करना है। इधर के आपके ये सारे जो दिए हुए हैं पेंसिल से, उसके हेल्प से। ये आपका हिंट्स दिया हुआ है इस तरफ में। नंबर 1 में एक जो है अ, बेलन की तरह का लकड़ी का गट्ठा दिया हुआ है, तो नंबर 1 में फिल कीजिए, क्या होगा? जल्दी जल्दी, क्या होगा नंबर 1 में? 2 में क्या होगा? 2G से शुरू हो रहा है, और यहाँ एक ऐसा डब्बे जैसा, के अंदर क्या हो सकता है, सोचना है आपको। हेलो, सर एक बार समझा दीजिए सर, समझा दीजिए सर एक बार। समझा ही रहे हैं ना आपको। जैसे यहाँ पे नंबर 1 दिया गया है, उसमें बॉक्स में इधर के एरो में, यानी कि बॉक्स 1 2 3 उसके लिए है, 1 के लिए है, यानी कि ऐसा लेटर से शुरू करना है कोई वर्ड जिसका लास्ट लेटर जी हो जाए, है ना, क्रॉसवर्ड में। फिर 2 का ये है पूरा बॉक्स, ये 2 का बॉक्स है, जी डॉट डॉट 3 तक आ रहा है, यानी कि कोई ऐसा लेटर, 3 लेटर का वर्ड लेना है जो जी से शुरू हो और यहाँ खत्म हो जाए। वो 2 का आपका यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। 2 में जो है ये बॉक्स, ये फिगर बनाया हुआ है, उसके अंदर डब्बा है, उसको कुछ होगा। फिर 3 से लेकर के यहाँ तक का एक बॉक्स बन रहा है, इसमें आपको 3 लेटर वर्ड देना है। 3 का हिंट्स यहाँ दिया हुआ है, ये क्या है, इसी का इंग्लिश वर्ड यहाँ देना होगा आपको 3 में। कोई बता सकता है 1 में क्या होगा, 2 का क्या होगा? जैसे ये देखो, यहाँ अभी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ये 1 अगर यहाँ दिए हैं तो 1 2 3, ये 1 है, तो ये मिला करके एक वर्ड बनेगा, ठीक है?
अब 2 का शुरू हुआ यहाँ से, तो ये 2 का मिला के ऐसा वाला में एक 2 का बनेगा, 3 लेटर वर्ड 2। समझ आ रहा है अब? हेलो चलो अभी आसान कर देते सर, हैं। 5 में पॉट होगा। तो एग्जैक्टली 3 में पेज होगा क्या? चलो ये 5 में पॉट हो गया, अब 4 का 3 में बनाओ क्या क्या? होगा? 3 में पेज होगा क्या सर? 3 में नहीं, आप बनाने से पहले ये सेकंड वाले को भी देखो। चलो आसान कर देते हैं, और ये 3 का एक लेटर दे देते हैं एम, ठीक है? 3 में एम भर देते हैं, आप बना के देखो। मैट। एम मैट 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 एटी सर, मैट मैट होगा। GAT और GAT इसमें M है ना, A होगा यहाँ पर थर्ड में GAM। गैम, ये क्या? ये नहीं होगा सर। गैम जी सर। GU और कोई जल्दी जल्दी, सभी के लिए दिए हैं सवाल। अब तो आसान भी हो गया, इतना सारा भी हो गया। सर GYM जी में हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ये 2 वाला जो यहाँ फिगर देखिए, जहाँ ब्लू मार्क अभी कर रहे हैं, ये क्या जिम जैसा फिगर है? नहीं है, नहीं सर। घंटी के जैसा है। वो डिब्बी घंटी में के ऐसा जैसा है। क्या होगा जो रखा जाता है? नहीं, घंटी नहीं है, वो एक डब्बा है। टीप वो है। टीप है। नहीं टीप। चलो आसान कर देते हैं, GUM गम। ओ GUM। गम। अब आगे आ जाओ, 1 बच गया है आपका और 4 बच गया है, क्या होगा? 1 और 4 बचा। टॉप होगा जल्दी सर, जल्दी। TOP टॉप यहाँ होगा पे। सर। वेरी टॉप नाइस, होगा सर। टॉप होगा। और टॉप या नहीं होगा, ये BAG होगा बैग हो सर। टैग, ठीक है? TAP हाँ, टेप हो जाएगा। टीप नहीं, टैप टैप, लट्टू टैप। जैसा जाएंगे, टैप टैप। TAP टैप। आगे 1 का आप सॉल्व कीजिए। 1 ही तो है जिसमें दिमाग लगाना है, कितने लोग बना सकते हैं ये मिलन की जगह। देखते हैं। BAG बैग हो सकता है सर। अरे भैया ये देखो ना, बैग की 1 जैसा का थोड़ी है। बैग क्या थोड़े कि है, बैग बैग नहीं है। बैग की जैसा थोड़ी है। बैग नहीं नहीं है। सर, बैग नहीं। क्या रुको ना, मारेंगे। जल्दी 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 जल्दी। चलो एक हिंट और दे देते हैं, या बना लोगे? दीजिए ये सर। लकड़ी एक लट्ठा जैसा है, तो ये पहला लेटर दे देते हैं L। चलो अब बना लो। लेग लो लेग लो LG लो। लेट है, ऐसे भी नहीं है। नहीं नहीं। LOG लॉग, लॉग मतलब लकड़ी लॉग। का लट्ठा, ठीक है? तो इस तरीके से क्रॉसवर्ड आपको हो सकता है एग्जाम में ऐसा दे दे और बगल में हिंट्स दे दे। हिंट्स देखो बच्चों, और दूसरे तरीके से भी दे सकता है। नंबर 1 देख करके वहां पे वर्ड्स में लिख सकता है ना, फिगर आप नहीं करके वर्ड्स में लिख सकता है। आपको वर्ड्स पढ़ना होगा और फिर लेटर भरने पड़ेंगे। तो क्रॉसवर्ड के इस तरीके से ये सारे प्रकार थे, और लोग अब आई होप ये खत्म कर चुके हैं, तो इसको बंद करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए बेझिझक। नो सर। प्रॉब्लम नहीं है तो हमने स्टॉप शेयर कर दिया है। हेलो सर। और तो ये सारा, हाँ जी जी पूछिए। लालटेन का स्पेलिंग बताइएगा थोड़ा सा। लालटेन का